जो आजकल न्यूज़ आ रही है स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बांध के रखना, हम कौन होते हैं वो करने वाले। जहाँ किसी के घर में डॉग्स होते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा दे फील लाइक एव, क्यों है, क्या है, इसको हटाओ। मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। यू डोंट लाइक माई डॉग, यू डोंट कम टू माई हाउस, वेरी सिंपल। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनकी मेंटल हेल्थ, उनके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं? जो चीज़ें मैं अपने डॉगी के लिए करती हूँ, आई डू गिव रेकी टू माई डॉग। इवन द साउंड हीलिंग हेल्प्स डॉग्स एंड बेयर मिनिमम उनके साथ बैठ जाओ, बातें करो। कभी भी कोई डॉग आपके पास बैठा भी हो, सो यू फील रिलैक्स्ड। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, जो डॉग्स होते हैं वो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स रिड्यूस करते हैं। दे बूस्ट योर सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन लेवल, विच इज बेसिकली ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन एंड सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो लव प्रोड्यूस करता है इन योर ब्रेन। व्हेन आई सी दीज पीपल ना, जो उनको मार रहा है या उनके ऊपर पानी गिर रहा है, कल को आपको नहीं पता आप उसका क्या भुगतान दोगे। आजकल के टाइम पे द पर्सन हु डजंट नो द मीनिंग ऑफ कर्मा, जो बंदा अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, उसकी लड़ाई भगवान लड़ता है। और व्हेन ही फाइट्स फॉर इट, नोबडी कैन सेव यू, बिकॉज वहाँ लॉ नहीं चलेगा, वहाँ उसकी अदालत लगेगी। आप जब ये बोलते हो ना कि वो स्ट्रे डॉग्स कुछ नहीं कर रहे, तो यू नेवर नो कितनी लड़कियों को इन स्ट्रे डॉग्स ने बचाया होगा। अगर आपको एक्चुअल में डॉग्स के लिए कुछ करना है, उनको अच्छे से खाना खिलाओ। अगर उनके बॉडी में प्रॉपरली खाना होगा तो वो काटेंगे ही नहीं। पहली बात तो वो काटते हैं ही नहीं बिना किसी रीजन के। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करी है, जैसे कि मैम की कैसे जर्नी रही है, कैसे वो मेंटल हेल्थ में आई हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैम ने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि उनकी जो हीलिंग जर्नी है उसमें डॉग्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है डॉग्स ने। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि मैम डॉग से मेंटल हेल्थ से कैसे रिलेट कर रहे थे। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं। तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने बात करी तो डॉग्स का आपने मेंशन किया था अपने मेंटल हेल्थ या अपनी हीलिंग जर्नी में जाते हुए। तो बेसिकली मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी की थी कि डॉग्स का क्या रोल प्ले किया है। एक डॉग जब हम उसको देखते हैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आई थिंक हम सबको फील होती है कि कभी भी कोई डॉग आपके पास बैठा भी हो, सो यू फील रिलैक्स्ड। एग्जैक्टली आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। एंड साइंटिफिकली ऑल्सो इट इज़ प्रूवन दैट जो डॉग्स होते हैं वो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स रिड्यूस करते हैं and they boost your serotonin and oxytocin level basically, which is basically oxytocin is a love hormone and serotonin एक chemical होता है जो basically love produce करता है in your brain, and when all of these things happen the human brain automatically feels very relaxed and आप कभी भी किसी डॉग लवर से पूछो उसे क्यों कुत्तों से इतना प्यार है, इंसानों से नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो आपको ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ना इंसानों से। एग्जैक्टली। एंड एक इंसान जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरे डॉगी से बहुत प्यार है, मैं उसके लिए मर मिटने को तैयार हूँ। एंड व्हेन आई से दैट आई मीन इट। सो यू टॉक टू एनी ऑफ द डॉग लवर, they will do the same, they will say the same. So there is something which they are getting and not the people who don't like dogs, they are not getting. So I think ये भगवान की वो देन है जो हर किसी को नहीं मिलती है, and I say we are the blessed ones who are getting it. So yes. एग्जैक्टली क्योंकि आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर एंड मैंने देखा है जब भी आप डिप्रेस फील करो या बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप जाके अपने डॉग के साथ 5 मिनट भी बैठोगे तो वो जो जितना भी बेकार मूड होता है वो सब अपने आप रिलीज़ हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। आप पूरे दिन से थके आ रहे आए हो घर पे एंड मुझे लगता है कि आपके माँ बाप इतने खुश नहीं है आपको देख के जितना वो एक छोटा सा बच्चा खुश है आपको देख कर। एग्जैक्टली और एक इंसान को क्या चाहिए, प्यारी तो चाहिए बस। बिल्कुल जो सही। आजकल हम इंसान वी आर फेलिंग टू गिव टू अदर्स एंड वी हैव समबडी हु कैन गिव अस मोर देन द अदर पीपल। सो यस, दे आर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो आजकल न्यूज़ आ रही है डॉग्स से रिलेटेड या स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जो स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है उस पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बांध के रखना, हम कौन होते हैं वो करने वाले। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव 4 to 5 डॉग्स इन माई हाउस एंड मेरे घर में पट्टा डालना अलाउड नहीं है डॉगीज़ को। अच्छा। वो खुले घूमते हैं,
और वो किसी को नहीं काटते, वो किसी को कुछ नहीं कहते। हमारी गली में आते जाते लोग उससे मिलकर जाते हैं, मतलब ही एक्चुअली वेट्स फॉर देम कि वो कब आए और मैं उनसे मिलूं। तो ये जो बोलना कि स्ट्रे डॉग से ये सब चीज़ें हो रही हैं, मेरे लिए ऐसा है कि आप जो इंसान है ना, उसके हाथ में अगर पावर है ना किसी को भी नीचे गिराने की, तो आई थिंक बस वो यूज़ कर रहा है। और आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हो। अगर आपको कोई रखे जेल के अंदर, बिकॉज एक शेल्टर में अगर आप केजेस के अंदर रखोगे तो वो जेल से कम नहीं है, वो जेल ही है उनके लिए। एंड यू आर गिविंग टू दोज पीपल हु देमसेल्व्स डोंट लाइक डॉग्स, सो व्हाट आर दे गोना डू विद देम? वी ऑल नो दैट, राइट? हमें पता है कि दुनिया कैसे चलती है। यहाँ इंसान इंसान को बेच खाता है, वो तो फिर भी कुत्ता है जो बोल भी नहीं सकता। तो उसके साथ क्या होगा, I think we all know, and the people who are protesting about it, they know what is happening, कि क्या होने वाला है उनके साथ, because वो बेजुबान है, right? वो अपने लिए लड़ नहीं सकते। अगर वो अपने बचाव में किसी को काट देते हैं, जो कि वो सेल्फ डिफेंस ही होता है, राइट? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बेमतलब में आपको आके मारेगा या बेमतलब पे आके आपको काटेगा। हमारे रोड पे हैं कुत्ते, बहुत सारे हैं। दे कम, दे मीट, एंड अगर आप बोलो कि वो आके आपको काट रहे हैं फॉर नो रीजन्स, तो मतलब यहाँ तो आपके अंदर बहुत ही गंदी आत्मा है। वो भी मुंह नहीं लगाएगा आके, पहली बात तो, बिकॉज दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द बैड वाइब्स ऑल्सो। सो मेरे को ऐसा लगता है कि रादर देन कमिंग अप विद दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, यू नीड टू थिंक अबाउट देयर, बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स, दे आर नॉट समथिंग जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, और रेपरकशंस हर बंदे को भुगतने पड़ते हैं। तो अगर आप उनके साथ करोगे तो सी, कर्मा इज, वी ऑल नो कर्मा, राइट? आप करो, आपको करना है, बट आप पहली बात तो वो करने से पहले थोड़ा सा तो भगवान से डरो। वो खुद बेसिकली वाहन है, जो काल भैरव हैं, हु इज़ बेसिकली अ फियर्स फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट? सो मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना तो डर लगता है ऐसी वर्डिक्ट निकालने से पहले, ना ये कुछ सोचते हैं। ये बस एक वो चीज़ होती है ना कि अगर आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी करो। Exactly. And which is very wrong, I would say. And people need to think about the dogs, because they give you a lot. You're failing to take it. The people who doesn't like dogs, they are failing, not the dogs are failing. Dogs are the most, I would say, the pure form of love that you get. They give you that what I think कोई भी नहीं आपको दे पा रहा। Exactly. एक कहावत भी है हिंदी में, एक बार को इंसान धोखा दे देगा, कुत्ता नहीं। कुत्ता नहीं देता। एंड आई हैव अ वेरी नाइस स्टोरी टू टेल यू ऑन दिस। सो में जब ऐसा हुआ था ना कि रिमेंबर जब मोदी जी ने पहली बार थाली बजवाई थी, एंड बहुत आवाज़ हुई थी, बिकॉज सब गलियाँ सुनसान रहती थी, तो ये डॉगीज़ को भी मुश्किल से खाना मिलता था। सो क्या होता था कि तब ना एक डॉगी आई हमारे पास, मतलब हमारे घर के पास, मेरे भाई की गाड़ी के नीचे वो बैठी थी। तो उसको ना शी हैड दिस इचिंग का प्रॉब्लम। तो माई ब्रदर यूज टू गिव हिम मेडिसिन, वो उसको मेडिसिन देता था, और बिकॉज वो मेरे घर के पास रहती थी। और डॉग्स में भी ऐसा होता है कि आपके एरिया में अगर कोई आता है तो वो उसको भौंकते हैं, ठीक है? तो उसकी जो तबीयत थी ना वो दिखती थी हमें, तो माई ब्रदर यूज टू गिव हिम मेडिसिन, और मैं उसको खाना खिलाती थी। तो वो 1 महीने के अराउंड हमारे पास रही, एंड रोज़ हम उसको खाना खिलाते थे, हम उसको दवाई देते थे। एंड देन जब नेक्स्ट टाइम मोदी जी ने दिए जलवाए, लाइटें जलवाई सबसे, उस दिन वो चली गई। मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई। मैंने बहुत ढूंढा उसे, बिकॉज आपको भी एक अटैचमेंट हो जाती है। Exactly. रोज आप उसे खाना खिला रहे हो, एंड देन वन डे शी इज़ नो वेयर। सो वो, मैं भाई से पूछा, मैंने कहा वो गई कहाँ? कहता वो चली गई होगी जहाँ से वो आई थी। सो हमने आई फॉरगॉट लेटर, बिकॉज हम काम में बिजी हो गए, देन वो नहीं मिली। 6 to 7 months बैक एक डॉगी आया हमारे पास, ठीक है? एक डॉगी आई हमारे पास, एंड वो बड़े प्यार से आके मुझे मिल रही है। शी इज़ लाइक अपनी पूंछ हिला रही है, बड़े प्यार से आके मुझे बहुत प्यार कर रही है वो। एंड मैंने नहीं पहचाना, बिकॉज शी वॉज टोटली फाइन बाय दैट टाइम। उसकी वो इचिंग की बीमारी एकदम ठीक हो चुकी थी, एंड शी वॉज टोटली हेल्दी एट दैट टाइम। तो मैंने ऐसे ही मेरे भाई को पूछा, बिकॉज शी वॉज कमिंग टू मी एंड शी वॉज गोइंग टू माई ब्रदर। सो आई वाज लाइक कौन है ये? तो इसलिए कि वही है जिसको तू खाना खिलाती थी। एंड सो आई वाज लाइक कि मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। बस ये होता था कि हाँ, एक वो होता था कि हाँ वो बच्ची भूखी है, आप में बाहर डॉग्स को खाना नहीं मिलता था तो हम देते थे, राइट? तो मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज़ कर रही थी, बट शी रिमेंबर्ड। Exactly. एंड शी एक्चुअली रिमेंबर्ड। ह्यूमन्स के लिए आप कुछ भी कर लो, वो 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। वो उनको 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपके कुछ किए के ऊपर मिट्टी पाने के लिए, बट दीज डॉग्स रिमेंबर्स यू।
सो आई थिंक जो कहावत है वो टोटली सूट करती है कि दे रिमेंबर वॉट you've डन इट फॉर देम, राइट? सो या आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद डॉग्स. सो मेरे को ऐसे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी ऑल हैव इट. अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ, चाहे स्ट्रेस, चाहे एंग्जाइटी, चाहे डिप्रेशन, तो इसमें डॉग्स क्या रोल प्ले करते हैं? सो इसमें जो डॉग्स का एक बहुत बड़ा रोल है, आई वुड से, बिकॉज मैं ना एक चीज़ बोलती हूँ, मतलब आई स्टार्ट विद दिस आंसर कि जब आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हो ना, उनको एक कुत्ता ला के दे दो. अच्छा। और मैं आई से इट बिकॉज आई हैव सीन अ डिफरेंस इन माई हाउस. हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हम बिकॉज जो हमारी मिडिल एज के लोग हैं ना, वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, राइट? आवर पेरेंट्स डोंट, बिकॉज समवेयर और दी अदर उनको पता ही नहीं है ये बात कि वो होता क्या है. बिकॉज ना उनके टाइम पर ये चीज़ें इतनी दी स्प्रेड। हाँ, मतलब बेसिकली लोगों को ना इसके बारे में इतना कुछ पता था. तो मैंने जो डिफरेंस देखा है, आफ्टर एज वी ऑल गेट बिजी, वी मिडिल एज पीपल, वी आर रनिंग फॉर अर ड्रीम्स. हम वी हैव जॉब्स, वी हैव बिल्स टू पे, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू, राइट? बट योर पेरेंट्स एट होम, they suffer with stress, depression, loneliness especially. एग्जैक्टली। So मैंने जो अपने पेरेंट्स में डिफरेंस देखा है, सिंस द टाइम आई हैव गॉट अ डॉग इन माई हाउस, दे हैव अ रीज़न टू लिव. आप अगर डिप्रेस्ड हो, आप अगर स्ट्रेस्ड हो, अगर आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है जीने का, तो आप बेड से उठोगे ही नहीं. एग्जैक्टली। बट इफ़ यू हैव अ डॉग, आपको पता है कि वो बच्चा खुद से खाना नहीं मांगेगा, वो आके आपको सिर्फ ऐसे हाथ मारेगा कि मुझे भूख लगी है, which you can ignore it. We human have a tendency of ignoring anything if we want, right? But वो आपको इतना प्यार दे रहा है कि आप उस बेड से उठोगे, आप उठोगे, वो आपको प्यार दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके बेड से उठने का रीज़न बन रहा है. सो समवेयर और द अदर द डॉग इज पुशिंग यू अगेन इन द लाइफ. रीज़न एक तो वो आप जब रोते हो या आप स्ट्रेस करते हो, या फिर दे सेंस द इमोशन बिफोर यू ओनली गेट इट. दे हैव द सेंसेस कि वो आपको कोई बीमारी होने वाली होती है उससे पहले उसे पता लग जाता है. एंड इफ़ यू नो कि आपका डॉगी आपसे क्या बात कर रहा है, आई एम टेलिंग यू, यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. एंड आई ऑलवेज से द पीपल हु से ना कि समझ नहीं आता है वो क्या कह रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो एक्शन से समझा रहा है. जब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि बोल के करवाने से क्या फ़ायदा जो इंसान के एक्शंस में ही ना दिखे. Exactly. योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. सो डॉग डज द सेम थिंग. वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड. देन हाउ आर वी क्वेश्चनिंग ह्यूमन्स ऑल्सो कि भाई तुम क्यों एक्शंस में नहीं दिखा रहे हो. सो जब एक डॉगी आपको प्यार कर रहा है, वो आपको एक सेंस ऑफ लिव, कहते हैं ना कि आप जी रहे हो, वो सिखाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकाल रहा है. दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल आई एम गिविंग राइट नाउ. बट अगर आप साइंटिफिकली लेवल पे बात करो, जैसे आई मैंशन राइट कि वो आपके हार्मोन्स को बूस्ट करता है एंड देन योर कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स व्हेन इट कम्स टू योर स्ट्रेस एंड योर डिप्रेशन. एंड देन जब आप घर आते हो, आप पूरे दिन से थके हारे, चाहे आपका बॉस आप पे चिल्लाया है, चाहे जैसे हमारी फ्लाइट्स पे कोई पैसेंजर हमारे ऊपर चिल्ला के चला गया, या अगर हम 3-3 4-4 दिन बाद घर वापस आ रहे हैं, सो दैट वन पर्सन हु इज़ द मोस्ट हैप्पी टू सी अस, इट्स लाइक कि कोई तो खुश है मेरे जीने से. Exactly. दैट इज़ माई डॉग. व्हेन आई कम होम ही कम्स एंड देन he just what does he want? Just a little bit of love. That's what he's asking. So वो automatically आपको ऐसे लग रहा है कि that you're important. Exactly. It's not that कि क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं रोज क्या आपको आके बंदा करे ना, प्यार व्यार करे, बट वो नहीं होता कभी भी बोर. वो खड़ा होएगा, वो रोज सेम ही प्रोसीजर फॉलो करेगा. उसको पता है कि अगर आपका टाइमिंग अराउंड 6 है तो वो बाहर वेट करेगा कि व्हेनेवर यू एंटर इन द हाउस, तो वो वेट कर रहा होता है कि हाँ मैं वो आएंगे और मैं मिलूंगा. हाँ, होता है ये चीज़. लाइक मेरे साथ ऐसा है कि अब अगर मैं फ्लाइट्स के लिए जा रही हूँ, राइट, सो आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, सो दिस गाय नोज कि ये जा रही है, अभी 4 दिन बाद आएगी. तो उस टाइम पे इनिशियली वो पहले करता था, राइट, कि उसको होता था कि जा रही है, मेरी गाड़ी में जाके बैठ जाता था, ठीक है, लाइक अ किड. हाँ, लाइक अ किड, वो उसका रिचुअल है इवन है. बट ये होता था कि जब थोड़े टाइम बाद ही गॉट यूज टू विद इट कि अच्छा हाँ अब इसने यूनिफॉर्म पहनी है, अब ये 4 दिन के लिए जाएगी और ये 5वें दिन वापस आ जाएगी. नाउ दिस गाय विल नॉट स्टैंड अप. वो बैठा है आराम से, क्योंकि उसको पता चल गया है कि दिस इज़ हर रूटीन. जैसे सेम चीज़ कि वो 6 बजे अगर आते हैं तो इसके साथ भी सेम चीज़ है.
वो नहीं उठेगा. बट हाँ, अगर मेरे को 1 दिन से ज़्यादा हो गया है, देन माई मदर विल बी लाइक यू नो नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर यू. सो इफ आई से कि दीदी आ गई है, वो फटाफट जाएगा, देखिएगा दीदी कहाँ है. तो होती हैं, दे हैव अ लैंग्वेज टू स्पीक. It's just that we don't understand sometimes. So yes, it does help. Like dogs helps you in so many ways कि आपको पता भी नहीं चलता है. आपका इमोशन लेवल बैलेंस रहता है उससे, आपकी लाइफ में खुशी रहती है उनसे. एंड देन यू नो यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए उठ जाएगी, वो किसी दुनिया के लिए चाहे ना उठे, बट वो बच्चे के लिए ज़रूर उठ जाएगी. सो वो डॉग हम सबकी लाइफ में एज अ बच्चा ही आता है. सो वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, वो हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है. तो एक्चुअली आजकल मैंने जो देखा है, हम लोग अपनी लाइफ्स में इतना बिजी हो गए हैं, या फिर हम कह लो अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने में इतना बिजी हो गए हैं. जहाँ किसी के घर में डॉग्स होते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइक दे फील लाइक एव, क्यों है, क्या है, इसको हटाओ. तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, ठीक है. यू डोंट लाइक माई डॉग, यू डोंट कम टू माई हाउस. वेरी सिंपल, आई हैव अ वेरी सिंपल वे टू से, क्योंकि वो बच्चा उस घर का है. एग्जैक्टली. मेरे लिए जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा भाई है, वैसे ही मेरा डॉगी है. इट्स द सेम थिंग, आई कॉल हिम माई ब्रदर. तो अगर मैं उसको राखी बांधती हूँ, राइट, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको उससे प्रॉब्लम है, आई कैन कम टू योर हाउस, तुम्हें इतना ही है तो यू इन्वाइट मी एट योर होम ना. और अगर आपको नहीं पसंद, सो यू कीप योर यू नो ओपिनियन टू यू. आई एम नॉट गोना कम एंड से यू नो लाइक माई डॉग. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको आपकी लाइफ में एक डॉग है ना, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. एंड द ब्लेसिंग्स नो बडी कैन फोर्स यू. वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आती हैं, और वो उनके किस्से आती हैं जिनके किस्मत में ना भगवान ने डाली होती हैं. जी. मतलब आप अगर मैं आपको इतने सारे बेनिफिट्स चीज़ों के बता रही हूँ, राइट, एंड पीपल डोंट इवन नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सेम चीज़ व्हेन आई सेड नो कि अगर एक इंसान एक डॉगी के लिए इतना कर रहा है, तो उसने कुछ तो दिया है ना उसे इन रिटर्न. एग्जैक्टली. एंड वो चीज़ होती है ना कि जब तक आपने उस शहद को टेस्ट ही नहीं करा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो कितना मीठा है. बिल्कुल सही. इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. आपको नहीं पसंद, इट्स ओके. आई एम नॉट गोना यू नो इंटरवीन इनटू योर ओपिनियन. आई एम नॉट गोना से कि आप चेंज करो अपना ओपिनियन, बिकॉज वो जिस दिन आपको भगवान देगा ना वो चीज़, मे बी इस लाइफ में, मे बी नेक्स्ट लाइफ में, मे बी आपने कुछ किया हो इसलिए आपको वो सुख नहीं मिल रहा है इस ज़िंदगी में. तो मैं इन चीज़ों को ऐसे लेती हूँ. बट मेरा ये मानना है कि हाँ, मेरे बच्चे को कुछ मत कहो. वो ऐसा है कि भाई उसके लिए मैं नहीं सुनूंगी. आपको नहीं पसंद, आप अपने तक रखो. मैं आके आई एम नॉट टेलिंग, आई विल ओनली टॉक अबाउट माई डॉग इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु लाइक्स डॉग. जो बंदा मुझे बोल देगा ना आई डोंट लाइक डॉग्स, सो मैं बात ही नहीं करती. मुझे ऐसा लगता है कि यू नो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन दैट पार्ट. एग्जैक्टली. So it's simple, like you just don't waste your energy. It's okay, just move on, because अकल खुद से ही आती है. कोई सही आपको बात राह दिखा सकता है, उस राह को समझना ना समझना. और उस पर चलना उन्हीं का काम है. और आई थिंक आजकल इट्स वेरी इजी किसी को भी राह दिखाना, पर चलना सबके लिए बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. Like, सबको चाहिए स्पून फीड. या एक्चुअली तो लोगों के पास, मतलब जैसे अगर आप किसी से डॉग की बात करो, तो लोगों के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं. यू नो संभालेंगे कैसे, अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. लाइक दे हैव ऑल द एक्सक्यूजेस. तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे एक्सक्यूजेस की, तो एक्सक्यूजेस अगर लोगों के पास है, वो पाल नहीं सकते, तो वो स्ट्रीट डॉग से भी तो बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको ओवरपावर कर सकते हैं. इस चीज़ में पता है कैसा है, जैसे मैंने आपको सेम चीज़ बोली, राइट, कि शहद की मिठास तभी पता चलती है जब तक आपने उसे चखा हो. अब जिस इंसान जो एक्सक्यूज़ दे रहा है ना, वो मतलब वो एक्सक्यूज़ ही देता रहेगा पूरी ज़िंदगी. आई हैव सीन पीपल यू नो जो स्ट्रीट डॉग्स को पालते हैं, अडॉप्ट करते हैं. एंड यू सी लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, राइट, कि वो एक पूरे एसोसिएशंस चला रहे हैं डॉग्स को खाना खिलाने के लिए. ठीक है, उसका रीज़न क्या है? दे लव डॉग्स. सो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है ना, आप वो चीज़ कर लोगे, उसके पास आपका एक्सक्यूज़ नहीं आएगा. तो मैं जो भी कोई इंसान मुझे एक्सक्यूज़ देता है ना, मैं उसको सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ. मेरा आंसर सिर्फ एक है उसके पास. जब अपना बच्चा होगा तो क्या सेम चीज़ बोलोगे? क्या छोड़ दोगे? You'll find your ways, right? एग्जैक्टली. And then these people say no, इंसान और कुत्ता अलग है.
ऐसा नहीं होता है। आपका बच्चा है, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो किसी पेट के रूप में हो, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। आई हैव सीन पीपल टॉकिंग टू प्लांट्स, दे कीप देयर प्लांट्स एज देयर बेबीज। इट्स वेरी सिंपल राइट। आपको बस वो इंटेंट होना चाहिए। वो इंटेंट आप डॉगी को घर पाल के कर लो, चाहे आप स्ट्रीट डॉग्स के साथ कर लो, चाहे वो आप किसी के भी साथ करो। मैं आई वुड से कि आज तो हम चलो पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स राइट, बिकॉज आई एम अटैच टू डॉग्स, आई लव डॉग्स। सो बट ऐसा नहीं है कि आप एनिमल्स में एनी थिंग राइट। आई हैड अ पेट, हमारे पास बेसिकली तोता भी था। वी हैड अ लॉट ऑफ पेट्स एट अ होम। बट एक वो चीज़ होती है ना कि जब एक डॉगी आपकी लाइफ में आता है तो वो कुछ देता है आपको। ऐसे ही हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ देती है। तो आप एक्सक्यूज़ निकालते रहोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ फिर एक्सक्यूज़ ही बनती रह जाएगी। दे पीपल डोंट लाइक एक्चुअली डॉग्स। उनके पास ऐसा होता है कि वो प्यार है ही नहीं उतना देने के लिए ना। उन चीज़ों को प्यार देने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए ना उतना। बिल्कुल सही। यस। तो जैसे मैंने आजकल देखा है, लोग स्ट्रीट डॉग्स को मारते हैं, धक्का दे देंगे, कुछ सामान फेंक देंगे। इवन अभी कुछ रियली लाइक कुछ वीडियो में मैंने देखा था कि गर्म पानी उसके ऊपर डाल दिया था। तो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। हाँ, यही रीज़न है ना, क्योंकि वो खड़ा होके लड़ेगा नहीं आपसे। और अगर उसने आपको काट दिया अपने डिफेंस में तो आप बोलोगे अरे ये तो काटता है फिर उसके ऊपर मुद्दा बन जाता है। एक्चुअली। और पता है मैं बचपन से ना एक स्टोरी सुनती आई हूँ। लाइक माई फादर यूज टू मतलब पापा मेरे बताते हैं ये स्टोरी कि जब यूनिवर्स में चीज़ें बच रही थी ना, तो जो अन्न था, जो खाना था, वो बेसिकली डॉग्स के हिस्से में था। तो वो डॉग्स ने इंसानों को दिया था ये कहकर कि हम बनाएंगे कैसे, राइट। तो मेरे पापा ना हमेशा ये कहते हैं कि हम ये जो खाना भी खा रहे हैं ना, ये हम उनकी देन खा रहे हैं। तो मेरे पापा कभी भी डॉगी को पट्टा डालने ही नहीं देते। मतलब अगर मैं अपने माई डॉग्स नेम इज़ माइलो, मतलब अगर मैं माइलो को कभी पट्टा डाल जाऊँ ना, वेरी ऑनेस्टली बाय द टाइम के भी ऐसा होता है कि वो बीमार हो गया तो आपको ना डालना बांधना पड़ रहा है, बिकॉज आपको ध्यान रखना पड़ता है उनका। तो अगर मैं बांध कर गई हूँ तो पापा खोल देंगे। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं अभी दिस वन इज़ फॉर इज सेफ्टी, एंड ही डजंट लाइक कि आप बच्चों को बांध के रखो या करके रखो। क्यों? बिकॉज ही नोज द वैल्यू। ही नोज कि वो जो खाना भी मैं खा रहा हूँ वो मुझे इन्हीं की देन है। व्हेन आई सी दीज पीपल ना, जो उनको मार रहा है या उनके ऊपर पानी गिर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आई जस्ट फील कि उनको पता ही नहीं है कि वो किसके साथ वो चीज़ कर रहे हैं। आप आज उनके ऊपर गिर रहे हो, कल को आपको नहीं पता आप उसका क्या भुगतान दोगे, और आप दोगे। मेरे को लगता है कि आजकल के टाइम पे द पर्सन हु डजंट नो द मीनिंग ऑफ कर्मा, या फिर जिसको ये नहीं पता कि अगर आप किसी के साथ कुछ करोगे तो वो उल्टा, और स्पेशली बेजुबान के पास जो बंदा, कहते हैं ना कि जो बंदा अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता उसकी लड़ाई भगवान लड़ता है। बिल्कुल सही। और व्हेन ही फाइट्स फॉर इट नोबडी कैन सेव यू, बिकॉज वहाँ लॉ नहीं चलेगा। वहाँ ये जो लोग खड़े होकर वर्डिक्ट पास कर रहे हैं ना, उनकी अदालत नहीं लगेगी, वहाँ उसकी अदालत लगेगी। वो ये चीज़ आ जाती है कि फिर अभी वो होता है ना कि एक इंसान जिसमें समझ ही नहीं है उसको आप क्या समझाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना अवेयर रह सकते हो लाइफ के बारे में उतना रहो, आप ही के लिए अच्छा है। और मज़े में किसी को मारना, मज़े में किसी पे पत्थर फेंकना, जस्ट बिकॉज आपका मज़ा लूट रहा है, ज़िंदगी आपके भी लूटेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जितने मज़े फिर ज़िंदगी आपके लूटेगी ना, वो फिर आप बैठ के फिर आप ये क्वेश्चन करोगे कि हाय मैंने क्या करा। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं तो सबका अच्छा करता था, हाँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। फिर उस दिन आपको उस बेजुबान की चीज़ याद नहीं आएगी, बिकॉज उसने लड़ा नहीं था आपके लिए। आप सिर्फ वो रीजंस ढूंढोगे जो खड़ा हो गया आपसे लड़ रहा था कि इसने, तुमने मेरे साथ ही क्यों किया, मैंने ये किया। तो मेरे लिए वो इंसान बेवकूफ़ है जो ये सब कर रहा है। वो अनअवेयर है दुनिया की चीज़ों से, भगवान की चीज़ों से। तो वो कहते हैं ना कि मंदबुद्धि जो इंसान है उसको, वो मंदबुद्धि ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। ठीक है, आप प्यार नहीं कर सकते, आई विल स्टिल रिस्पेक्ट दोज पीपल जो ये बोलते हैं कि मुझे ये दूर से पसंद है। मतलब ना तो वो प्यार कर रहे हैं ना वो नफरत कर रहे हैं। एटलीस्ट आई वुड से वो लोग फिर भी ठीक हैं, ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड। on a neutral ground basically, but the ones who can't love them but they can hate them, फिर तो आप कौन सा प्यार ढूंढ रहे हो दुनिया में। नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं से वो कमी रहेगी आपकी लाइफ में भी।
तो यस, आई थिंक यही चीज़ें हैं. तो अभी आप जैसे हमें साइंटिफिकली आपने बताया कि डॉग्स का कैसे हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पोर्टेंस रहता है, तो अभी आप स्पिरिचुअली भी कह रहे थे कुछ गॉड से रिलेटेड, तो क्या ये स्पिरिचुअली भी हेल्प करता है गॉड? सो बहुत सिंपल सी चीज़ें. आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं? जी. गए हैं, राइट? तो जब एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट देखता है एंड जिसको भी आप मानते हैं, तो जब कभी आपका केतु बैलेंस नहीं होता ना, तो वो आपको ये बोलते हैं कि किसी भी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ. या तो कोई तो रीज़न है ना, कोई रीज़न है जो अगर वो आपको ये चीज़ बोल रहे हैं. ऐसे ही तो बैठ के ये रेमेडीज़ नहीं बनी हैं. जैसे मेरे घर में डॉगी है, ओके, बट स्टिल द एस्ट्रोलॉजर विल से नो, यू विल हैव टू फीड अ स्ट्रे डॉग. ओके. सो स्पिरिचुअली जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनबैलेंस होती हैं, बिकॉज जो डॉग्स हैं दे आर रिलेटेड टू केतु. ओके. केतु इज एसोसिएटेड विद योर पास्ट लाइफ, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर डिटैचमेंट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद केतु. सो जब आपकी वही चीज़ बैलेंस नहीं है तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? बिल्कुल सही. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. और अगर जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, वो अगर आपको ये बोल रहा है कि स्ट्रे डॉग को खाना खिलाओ, तो मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी ही वहीं से शुरू होगी. अगर आप ये चीज़ बोलते हो कि मेरे को डॉग्स नहीं पसंद, सो इट्स अ वेरी कार्टून बेस्ड चैनल है एक बंदे का, तो उसने ना बड़े प्यार से एक चीज़ करी कि एक स्ट्रे डॉग है, ओके, अब वो आके खाना मांग रहा है किसी से, तो वो पंडित जी हैं या फिर जो भी मंदिर के पास के हैं, वो उन्होंने उसको पैर मार के घेर रहे हैं. नाउ दिस गाय सी कि ये भगवानों को तो खाना खिला रहे हैं पर ये मुझे खाना नहीं खिला पा रहे हैं. तो उसने कुछ नहीं करा, उसने अपने आप को ब्लू कलर किया लाइक द वे शिव जी हैं, टीका लगाया. सो नाउ हाउ द ह्यूमंस आर सीइंग हिम एज अ गॉड. सो नाउ ही डजंट हैव टू गो टू पीपल टू हैव फूड, नाउ द पीपल आर कमिंग टू गिव हिम फूड. या सो अगर भगवान ने उस प्राणी को या उस जानवर को अपने आप के साथ एसोसिएट किया है, वो इसलिए किया है कि आप कभी उसके साथ गलत मत करो. अगर आप इंसान के लिए नहीं तो भगवान के लिए तो उसकी पूजा करो, उसको एटलीस्ट खाना खिलाओ, बेयर मिनिमम आई एम सेइंग, जो कि एक्चुअल में उसी की देन है आपको. तो स्पिरिचुअली अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, ज़िंदगी में केतु बैलेंस उसी से होगा. जब आप इन सारे स्ट्रे डॉग्स को ही शेल्टर्स में भेज दोगे, तो जब कोई पंडित आपको बोलेगा कि जाके स्ट्रे डॉग को खाना खिलाओ, किसको खिलाओगे? स्ट्रे डॉग कहाँ से ढूंढोगे? ढूंढोगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको तो आपने भेज दिया शेल्टर्स में. सो इट इज़ ऑल को रिलेटेड. आप अगर कहते हैं ना कि अगर आप धरती की बात करते हो, यूनिवर्स है, अगर भगवान ने हर चीज़ को बनाया है, हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से एसोसिएट किया है, उसका रीज़न है, उसके पर्टिकुलर पर्पस है आने का. एक्चुअली. तो आप अगर एक डॉगी के साथ कुछ गलत करते हो, तो देख लेना कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपको वो मिलता है उसके रिटर्न में. सो स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बोलते हो कि एक डॉग को आप प्यार मत करो या फिर उसको मारो पीटो, वो नहीं आती, बिकॉज आपके अंदर कंपैशन ही नहीं है. व्हेन यू टॉक अबाउट लव, व्हेन यू टॉक अबाउट डिटैचमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट कि हाँ लाइफ में आप हर किसी को इक्वली रख के चल रहे हो, दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी सेज, राइट, कि सब एक हैं. तो वो सब एक में क्या आता है, ये भी तो आता है फिर. तो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, एंड बट उसको समझने के लिए ना आपको उस जर्नी पे चलना पड़ता है. एग्जैक्टली जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो देखा था, यहाँ का नहीं था, बाहर का था, कि एक बूढ़ी लेडी को अटैक आ जाता है सडनली एंड डॉग्स उसकी हेल्प करते हैं उस चीज़ को वो ओवरकम करने के, लाइक हॉस्पिटल कैसे करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी क्लिप्स, वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हार्ट टचिंग मोमेंट्स उसमें शो Actually. कर रहे थे. बिकॉज अगर भगवान ने उनको ये सेंस दी है कि वो किसी भी चीज़ को हमसे पहले सेंस कर सकते हैं, एग्जैक्टली. तो कोई रीज़न है, राइट. अगर आप देखो कि अर्थक्वेक्स आते हैं, दे गेट टू नो बिफोर यू, राइट. अगर एयरपोर्ट्स पे या फिर किसी भी मिलिट्री एरियाज पे इफ़ डॉग्स हैज़ बीन असाइंड टू चेक, वहाँ पे तो आप अगर जैसे आप कभी जाओगे ना, तो आप उनको डॉगी भी नहीं बोल सकते हो. दे हैव गिवन अ नेम एंड यू विल हैव टू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज दे नो कि वॉट दे कैन डू एंड वॉट वी कान डू, एग्जैक्टली. राइट. अब आप अगर बेसिकली जैसे हम ये होता है ना कि हम जैसे एयरपोर्ट पे गए हैं तो हमें दिखते हैं डॉग्स वहाँ पे, वो क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो बिकॉज दे आर इन टू दैट टीम, स्निफिंग टीम,
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कॉट बाय देम. अगर आप आउट ऑफ इंडिया बात करो तो इमोशनल सपोर्ट डॉग करके देर इज़ दिस टर्म जो बेसिकली उनको साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं. तो अगर आपकी इमोशन से हम बात कर रहे थे राइट, स्ट्रेस डिप्रेशन में, तो अगर एक इंसान डिप्रेशन से निकल रहा है, स्ट्रेस से निकल रहा है, तो देव बीन असाइंड टू अ डॉग राइट, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो बैलेंस करता है. अगर आप अकेले रह रहे हो, वॉट व्हेन आई सेड नो, दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बेड से खुद के लिए नहीं उठोगे, पर वो जो बच्चा आपके पैर मारेगा ना कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे दो, आप उठ जाओगे. बिकॉज नाउ जो आपकी जीने की इच्छा होती है ना, जो खत्म हो रही होती है, डिप्रेशन में यही होता है राइट, कि आप स्लोली यू जस्ट गेट इनटू दिस स्टेट ऑफ माइंड कि आपका मन नहीं करता है जीने का. ओके तो वो जो इच्छा वापस लाने वाला सीन होता है ना, वो आपका ये बच्चा आपको देता है. बिकॉज आपको लगता है कि छोड़ यार, दुनिया में कोई प्यार नहीं कर रहा है, सूखे पर ये तो कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. मतलब आप बाहर भी अगर देखो, या जिससे आपने इलनेस वाली बात करी है राइट, सो दे सेंस. और वहाँ पे तो आई थिंक एक ये भी चीज़ होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर आप ऐसे जो क्लिनिकल बेस्ड डॉग्स असाइंड होते हैं ना, अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है एंड उस बेसिस पे अगर डॉग्स असाइंड है, तो अगर आपने उनको दूर कर दिया एंड अगर वो पेशेंट को कुछ हो गया, तो उसके रेपोकशंस आपको भुगतने पड़ते हैं. कि व्हेन यू नो कि दैट पर्सन वाज सपोर्टिंग टू द ह्यूमन. जैसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, लाइक लोग डॉग्स असाइंड होते हैं उनको, एंड देयर आर रीजंस राइट. ऐसे ही हवा में तो नहीं दिए गए ना उनको, ऐसे तो आप कुछ भी दे सकते थे, बट पर्टिकुलरली डॉग्स क्यों असाइन करे गए हैं? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी ऑफ सेंसिंग. जैसे किसी को कोई भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं राइट, दे कैन सेंस बिफोर यू. सो अगर आप बोलते हो कि क्या है, कुत्ता ही तो है, तो फिर आपकी समझ में कमी है मुझे लगता है. कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी एबिलिटी का पता ही नहीं है, एंड अगर आप उनको ट्रेंड करोगे ना, दे डू वंडर्स. तो मैम बीच में आपने अभी बताया था कि नेगेटिव पीपल को भी वो डिटेक्ट कर लेता है, तो कैसे वो एक नेगेटिव ऑरा को, एक नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर सकता है? जैसे अगर आपने सुना होगा कि अगर जी कहावत की कहते हैं ना ये लोग, कि अगर आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, पॉजिटिव है, सो एक डॉगी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा. एग्जैक्ट. ठीक है. सो अगर वो अच्छा डिटेक्ट कर पा रहा है, तो वो बुरा भी डिटेक्ट करेगा. ठीक है. सो आई हैव अगेन अ स्टोरी टू टेल. कि अब जैसे ऐसा होता है कि आई ऑलवेज से दैट आई हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय डॉग्स, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. एक बार ना ऐसे था, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि व्हेन आई स्पोक अबाउट माय डिप्रेशन, दैट वन ऑफ माय फ्रेंड बिट्रेड मी. सो ऐसा होता था कि जब भी वो दोस्त मेरी घर आती थी ना, मेरे वाला डर जाता था. अच्छा. वो हमेशा डरता था. तो इनिशियली हमें लगता था कि मे बी फर्स्ट टाइम, एंड शी हैज़ डॉग्स इन हर हाउस ऑल्सो. सो मेरे दिमाग में ये होता था कि वो तो खुद कुत्तों को इतना प्यार करती है, तो हाउ कम ये डरता है उससे. एंड माई डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली. ओके, ही इज़ वेरी फ्रेंडली. अगर वो आपसे डर रहा है ना, तो नाउ आई अंडरस्टैंड द रीज़न वाई ही वॉज स्कैर्ड ऑफ हर. तो इनिशियली हमें लगा कि मे बी बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, सो वी थॉट मे बी बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर ही इज़ गेटिंग स्केयर्ड. और वो थोड़ा लेट आई थी रात को, तो लाइटें भी बंद थी. सेकेंड टाइम शी केम होम अगैन, ही वॉज स्कैर्ड. Third time she came home, again he was scared. And now these times she was wearing different colors. She wasn't wearing black. जिस दिन मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ कि हाँ, she betrayed and she did one of the thing which basically somewhere or the other उसने मुझे बहुत तोड़ा था उस चीज़ ने. उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे वाला क्यों डरता था उससे. वो कहीं ना कहीं मुझे अपने डर से ये समझा रहा था कि this girl is not good for you. She's not good for this house. You don't call her in your house. You don't be friends with her. When I said that, कि sometimes we fail to understand. Exactly. मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं अगर उसकी लैंग्वेज थोड़े टाइम पहले समझ लेती, तो शायद वो इंसिडेंट से मैं बच जाती. बट ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ होती है, वो किसी रीज़न से होती है. तो अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं आपको ये बता नहीं रही होती इस टाइम पे. एग्जैक्ट. सो वो भी जो चीज़ हुई, वो भी इसी रीज़न से हुई कि मुझे ये चीज़ पता लगे कि वो एक्चुअली डिटेक्ट कर सकते हैं. सो दे डिटेक्ट नेगेटिव एनर्जीज. जैसे मेरे साथ एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि आई वॉज गोइंग टू माथेरन. ओके, तो तब ऐसा हुआ था कि हम लोग ना एक माथेरन इज़ इन महाराष्ट्र, आगे जाके एक जगह है. तो वहाँ पे ना, जहाँ हमारा होटल था ना, सो हमारी गाड़ी ने हमें वहाँ से थोड़ा दूर उतारा था. तो वहाँ से हमें वॉक करके जाना था.
ओके एंड वो थोड़ा सा जंगल वाला एरिया था एंड आई एम लिटिल, मेरे को थोड़ा डार्कनेस से डर लगता है, मेरे को अंधेरा डर लगता है मेरे को उन सब चीज़ों से. सो बिलीव मी आई वाज सो स्कैर्ड. मेरे को इतना, मैं ना पाठ करते हुए जा रही थी मुझे डर लग रहा था एंड आई हैड पीपल 2-3 पीपल विद मी. तो लोगों को इतना डर नहीं लगता बट मेरे को लग रहा था, तो वो मुझसे पंगे ले रहे थे, पीछे टर्न करके देखे. एंड बिलीव मी आई गॉट 3 to 4 dogs above of me. ओह, एंड आई जस्ट फेल्ट द गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी. तो वो जो आसपास वाले कुछ भी बोल रहे थे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी आपके पास. सो जब मैं ये भी बोलती हूँ ना कि दैट आई हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय डॉग्स, ये तो चलो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ अदर इंसिडेंट्स ऑल्सो इन माई लाइफ. और उसमें ना ऐसा कि आपको ना ऐसा लगा कि यार कुछ नहीं होगा मुझे, व्हेन दे आर विद मी. सो उनके आगे कौन ही मेरा क्या उखाड़ पाएगा वाला सीन है. तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इवन व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्ट्रे डॉग्स ऑल्सो, आप जब ये बोलते हो ना कि वो स्ट्रे डॉग्स कुछ नहीं कर रहे, तो यू नेवर नो कितनी लड़कियों को इन स्ट्रे डॉग्स ने बचाया होगा, एग्जैक्टली. कितने इंसिडेंट्स को होने से इन स्ट्रे डॉग्स ने बचाया होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके उस एरिया की भी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, कुछ कुत्ते बेसिकली अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी को बचाने के लिए. तो ये आई थिंक हमारे रोड्स पे भी होती हैं ये सारी चीज़ें, वो हमें पता नहीं चलता है बिकॉज वो आके ना अपना गुणगान नहीं गाता बिल्कुल. कि देख मैंने उसको बचाया, या और वो मैंने करते तेरी हैं. हेल्प करी. हाँ, कितनी चोरियां उन्होंने बचाई होंगी, और ये सब चीज़ें वो करते हैं, हमें नहीं पता चलता. अगर वो प्रोटेक्टर थे तो वो आज भी प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं आपको, उनको वो नाम किसी रीज़न से दिया गया था. तो आज भी जब हम ये सारी बातें करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी सेंस कर लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी सेंस कर लेते हैं, या जितनी भी वर्डिक्ट्स आजकल निकल रही हैं या जो भी हो रहा है, आई थिंक हम ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं. बस ये प्रॉब्लम क्या है कि वो आके हमें बताते नहीं है. हम लोगों की एक आदत है ना कि हम लोग सारी अच्छाई भूल जाते हैं, बस एक नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हाँ, हैं. बट इस वाले पॉइंट में तो वो नेगेटिव पॉइंट है भी नहीं. अगर आपको एक्चुअल में डॉग्स के लिए कुछ करना है तो उनको वैक्सीनेट करो. एग्जैक्टली. आप उन्हें वैक्सीनेट करो, आप उनको अच्छे से खाना खिलाओ. अगर उनके बॉडी में प्रॉपरली खाना होगा तो वो काटेंगे ही नहीं. बिल्कुल. पहली बात तो वो काटते हैं ही नहीं बिना किसी रीज़न के. जब तक आप उनको छेड़ नहीं रहे हो तब तक वो कुछ नहीं वो करते. नहीं करेंगे, राइट. तो आप अगर उनको तंग कर रहे हो और वो बच्चा भूखा है तो वो क्या करेगा. इंसान भी परेशान होके मारता है. हाँ, हम भी अगर भूखे पेट हैं, कोई हमें तंग कर रहा है तो हम उस पर चिल्लाते ही तो है ना. बिल्कुल सही. सो इट्स द सेम नेचर दैट दे हैव. सो जब आप ये सारी चीज़ें निकालते हो कि इनको शेल्टर्स में डालना है, उनको ये करना है, हाउ मेनी बेनिफिट्स यू गोना लूज, एग्जैक्टली. हाउ मेनी ऑफ द बेनिफिट्स यू विल बी लूजिंग. ये जितनी लड़कियां या जितने लोग आधी रात को सड़कों पे जाते हैं, हमारे एरियाज़ में अगर हम रह रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले ये हमें भौंक के बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आके देखो. तो आप यू विल बी लूजिंग ऑल ऑफ दीज स्टफ्स. हाँ, आपको उनकी वैल्यू नहीं है बिकॉज आपको लगता है आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट रियलिटी में आप सिर्फ इंसान हो. आप सिर्फ इंसान हो, और भगवान ने अगर ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही उनको दुनिया में डाला था. और जब आप बोलते हो कि वो सड़कों पे घूम रहे हैं, तो वो सड़कें उनकी थी, उनके ऊपर मकान आपने बनाए हैं, बिल्कुल. वो एरिया उनका था. ये प्रॉपर्टी पेपर्स, ये सारी चीज़ें नाम लेकर आपने ज़मीनें अपने नाम करी है, पहले ऐसा कुछ होता भी नहीं था. ये सब हमारे इंसानों की बनाई गई है. तो उन्हीं की चीज़ छीन कर, उन्हीं को उन्हीं जगह से हटा कर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि वी हैव द पावर एंड यू कैन हैव इट. सो इट्स जस्ट दिस काइंड ऑफ स्टफ दैट हैपन्स बेसिकली. सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है चीज़ों को लेकर, और उनके लिए जो बेजुबान हैं. बिल्कुल सही. सो यस. तो उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनकी मेंटल हेल्थ, उनके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं. उनकी मेंटल हेल्थ, जो चीज़ें मैं अपने डॉगी के लिए करती हूँ और जितना मुझे समझ आता है, जैसे वी स्पोक अबाउट रेकी, राइट. या. सो डॉग्स कैन बी गिवन रेकी. ओके, ओके. व्हाट आई वुड से, डॉग्स, आप किसी भी लिविंग चीज़ को रेकी देकर आप उन्हें हील कर सकते हो. अच्छा. Okay? आप कर सकते हो. आई डू गिव माई रेकी टू माई डॉग. ओके, एंड इवन द साउंड हीलिंग हेल्प्स डॉग्स. एंड bare मिनिमम उनके साथ बैठ जाओ, बातें करो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, वो आराम से बैठेगा. he'll come, he'll पुट हिज हेड ऑन द लैप,
वो बैठेगा आराम से। मेरे पापा के साथ ही इज़ वेरी अटैच्ड, मेरी मम्मी के साथ ही इज़ वेरी अटैच्ड, बिकॉज माँ माँ होती है, चाहे वो कुत्ते की हो चाहे वो इंसान की हो। तो उसको अगर मम्मी कहीं जाती है, बिकॉज उनको एनजाइटी होती है, दे हैव एनजाइटी, एंड उसको प्रॉब्लम होता है, ही स्टार्ट ही स्टार्ट क्राइंग, हाउलिंग करना शुरू कर देता है वो। तो जब मम्मी आती है, मम्मी उससे बैठती हैं, बस वो शांत हो जाता है। एंड जैसे मेरे डॉग की ही हैड एन इंजरी लास्ट ईयर, सो उसके पैर पे प्लेट डली थी बेसिकली। सो यू सी दे गेट इन टू डिप्रेशन, सो आई सॉ दैट ही इज़ इन टू डिप्रेशन, सो आई जस्ट टेक हिम आउट फॉर अ वेकेशन। माई वन लव्स एन ऑटो राइड, हाँ, मतलब मैं उसको सिर्फ ये बोलती हूँ कि माई लो चल ऑटो में घूमने चलते हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली आई स्पेशली गो टू ऑटोज जस्ट टू गिव हिम दैट राइड, बिकॉज आई नो ही लव्स द एयर कमिंग ऑन हिज फेस. So these are small things. Like when my father will come, he'll come because he wants a scooty ride. उसको स्कूटी पे बेसिकली जैसे कहते हैं ना झूठे खाने हैं जो बच्चों को खाने होते हैं, उसको खाने होते हैं. एंड देन ही कांट वेट कि पापा को पानी भी नहीं पीने देगा. आई बी लाइक कि नहीं मुझे लेके चलो. वो बच्चा ही है, आपको उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है. वो अगर किसी प्रॉब्लम से जा रहा है, बैठो, उसको प्यार करो, मसाज करो. दे लव पैटिंग, राइट. एंड एग्जैक्टली। समवेयर होती आता है ये सारी चीज़ें आपको भी हेल्प करती हैं, राइट. आप अगर पैट करते हो एक डॉगी को, सो वो कहीं ना कहीं आपका भी तो कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है वो आपको. तो मेंटल हेल्थ डॉग्स के लिए मैं ये बोलती हूँ कि उनको एक्टिविटीज़ में एंगेज करो, उनके साथ खेलो. व्हेन दे कम होम उनके लिए टॉयज़ लेकर आओ, बिकॉज दे लव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हम बोलते हैं कि माई डॉग हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन स्ट्रे डॉग्स. ठीक है, उसका सिर्फ एक दुश्मन है, वो भी इसलिए बिकॉज उसने उसे काट दिया था. तो अपार्ट फ्रॉम दैट वन डॉग, he is friends with everybody. He is friends with all the humans around my area also. So उनको बस छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप उनके लिए आओ, चीज़ें लेकर आओ, उनको वेकेशन पे लेकर जाओ. देन अगर आपको लग रहा है कि स्टिल ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो आई तो गिव दिस थिंग, आई गिव हिम रेकी, एंड मैं साउंड हीलिंग देती हूँ उसको. साउंड हीलिंग तो इतना नहीं, बट आई गिव हिम रेकी, बिकॉज क्योंकि साउंड हीलिंग की में वो थोड़ा हो जाते हैं, उनको बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट वंस दे गेट रिलैक्सड, दे ऑटोमेटिकली सिट एंड प्यार से वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं. तो इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी ईजी. अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप दिल से करना चाहोगे तो आप कुछ भी कर लोगे. एग्जैक्टली। या एंड आई सीन लॉट ऑफ पीपल, उनको नहीं पता चलता कि उनका बच्चा या फिर उनका जो डॉगी है वो परेशान है, वो बीमारी से जा रहा है. पर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि आई एम लिटिल ब्लेस्ड इन दिस केस, कि मुझे सिर्फ उसकी आंखें देखने की ज़रूरत होती हैं. वो अगर थोड़ी सी चढ़ी होंगी ना, मुझे पता लग जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ. तो आप कुछ मत करो. मैं भाई को बोलती हूँ उसको पार्क ले जाओ, जस्ट टेक हिम आउट. एंड व्हेन समटाइम्स कि अगर जैसे उसकी तबीयत ख़राब है तो मेरे पापा उसे बोलते हैं जा इसे पार्क लेकर जा. वो थोड़ी सी बिकॉज दे सेंस वो जो पत्तियाँ होती हैं पार्क से, सो दे ईट. तो वो थोड़ा उससे ही उनका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है, प्रॉब्लम वो चल रहे हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं. हाउ डू यू थिंक कि स्ट्रे डॉग्स इतने हेल्दी कैसे रहते हैं? बिकॉज भगवान ने इन्हें हर चीज़ की सेंस दी है. कहते हैं कि कुत्ते अपनी खुद की बीमारी, खुद की चोट भी हील कर लेते हाँ, हैं. वो कर लेते हैं. मतलब मेरे फादर ऑलवेज से, जब मैं भी ऐसे बात कर रही होती हूँ ना कि ये बीमार है या इसकी आंखें चुकी, व्हेन आई सी हिम आई बी लाइक इस मतलब आई से इट इन पंजाबी कि इसकी अक्खा चढ़ी हुई हैं, क्यों है इनू टाइप करके. सो लाइक देन माई मामा इज लाइक कि हाँ इसने खाना भी नहीं खाया है. तो फिर मेरे पापा कहते हैं कि इसको पार्क ले जा, थोड़ी सी वो पत्तियाँ वगैरह खाएगा एंड देन ही विल बी फाइन. एंड मेरे घर में ना, आई बी ऑनेस्ट, मेरे पापा ने ना स्पेशली पेड़ लगा रखा है इसके लिए. एक पौधा लगा हुआ है मेरे घर के बाहर जस्ट फॉर हिम. जब उसकी पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, देन माय फादर गेट्स अ न्यू वन, सो दैट कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप उसको दो. तो उनके साथ डील करना मेरे को ऐसा लगता है इट्स वेरी इजी. इट्स जस्ट लाइक हमें नहीं आता. वो बोलते भी हैं, वो समझते भी हैं. ऑनेस्टली मेरे वाला पंजाबी समझता है. आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, राइट. उसको अगर मैं ये बोलूँगी ना इत्थे आ, ही विल कम रनिंग टूवर्ड्स मी. एंड हम जैसे हम इंसान है ना, हमें भी पंजाबी इतनी नहीं समझ आती होगी जिसको ही डज द पर्सन हु डजंट नो अबाउट द लैंग्वेज बेसिकली, बट उसको समझ आती है. ऐसे ही अगर कोई मराठी है तो उनके डॉगीज़ को मराठी भी समझ आ जाती है. तो उनको समझ आता है, उनकी अडेप्टिंग पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब हम कुछ भी नहीं है उनके आगे. कि अगर आप बोलते हो कि उन्हें बात नहीं समझ आती, उनको लैंग्वेजेस समझ आती है. आप समझाने वाले तो बनो. वो सब समझते हैं. वो सब समझते हैं. वो बिना कुछ कहे आपकी बातें समझ जाते हैं. आप रो रहे हो, वो आके आपके पास बैठ जाएगा. एंड देन आफ्टर 5 minutes you'll stop crying and then you'll have a smile on your face कि हाय किसी को तो फ़र्क पड़ा. That's what the human wants, right? Small things.
और जो दे रहा है उसकी आप कदर नहीं कर रहे हो। और वो भी बहुत छोटी छोटी चीजें चाहते हैं, लाइक बहुत आपका छोटी-छोटी। लव, आपका अटेंशन, थोड़ा सा हाँ, टाइम। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि अगर मैं आके ऐसे मम्मी के पास बैठ रहा हूँ, तो बस मुझे वो सेंस ऑफ वो मिल जाए, कि सिक्योरिटी मिल जाए, कि वो है मेरे पास। घर अगर मैं आ रहा हूँ, अब जैसे अब मैं आई राइट, तो मेरे घर पे कोई नहीं था। सो मी एंड माई डॉग वी केम बैक फ्रॉम अ वेट। तो वो आके उसने पूरा घर छाना है कि मम्मी कहाँ है। एंड आई नो दैट ही वॉज ओनली लुकिंग फॉर मम्मी, बिकॉज उसको बाकियों के बाहर जाने की आदत है, उसको मम्मी की आदत नहीं है कि मम्मी कहीं बाहर गई है। एंड नाउ व्हेन माई मदर विल कम, वो लिटरली लड़ता है मेरी मम्मी से, जैसे हम बच्चे लड़ते थे ना बचपन में कि कहाँ चले गए आप हमें छोड़ के, वैसे वो लड़ता है कि कहाँ। ही कांट से बट ही सेज इट बाय हिज एक्शंस कि आप कहाँ गए मुझे छोड़ के। तो ऐसे ही मुझे लगता है इवन विद द स्ट्रे डॉग्स ऑल्सो इट्स द सेम थिंग। अगर आप उनके पास जा रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, उनको आदत हो जाती है कि ये बंदा इतने बजे आएगा मुझे खाना खिलाने, एंड दे विल वेट फॉर यू। एग्जैक्टली। या सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ बहुत आराम से हैंडल की जा सकती है, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर अबाउट इट दैट योर डॉग इज़ नॉट फाइन, और एनी स्ट्रे डॉग बेसिकली दे आर नॉट फाइन। तो मैम जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो जो मैसेज मैं देना चाहूँगी फॉर ऑल दोज पीपल हु लव्स डॉग and who doesn't love dog, but they like them having around them, and for the people who hate dogs, for all three kind of people. So मैं आपको एक पोइट्री सुनाऊंगी जो कि मैंने अपनी डायरी में लिखी थी, so just give me a second. So मेरी पोइट्री का जो टाइटल है वो है बेसिकली बेजुबान। ओके, सो कहते हैं कि कौन कहता है इनकी ज़ुबान नहीं होती, समझने वाले की समझ है बस। ये कहानी है मेरे कुत्ते की, या कहूँ उन सब कुत्तों की जिन्हें बात किए बिना बोलना आता है। उसे पता है खाना माँ ही देती है, तो वो उन्हीं के पास जाके मांगता है। जब मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो वो पापा को ही उठाता है, और जब इवनिंग वॉक पे जाना है तो भाई के पास जाके उसे बोलता है अपनी पूंछ को हिला के कि अब मुझे ले चलना। उसे पता है कि उसे नहलाने का काम बस दीदी ही करेगी, तो वो इसीलिए उससे दूर भागता है। वो जानता है कौन उसके लिए कब क्या करता है, उसे पता है कब किसका मूड खराब है, और हाँ उसे ठीक कैसे करना है। और जनाब आप कहते हैं वो बेजुबान है, बस फ़र्क इतना है वो प्यार से बोलता है, जो भाषा सबको समझ नहीं आती और उनको अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता। और हाँ जो ये कहते हैं कि उन्हें समझ कुछ नहीं आता, ज़रा ध्यान देना मेरे वाला पंजाबी समझ लेता है। वही बात है, बात सिर्फ प्यार से बात करने की है, जो कि भी सबको नहीं आती है। सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई वुड वांट टू गिव to my to the people who are watching me, that spread some love, because nowadays that is difficult to find. So if God has given you something who can give you unconditional love, so embrace that, because फिर हम उसी के लिए रोते हैं कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है। So I would say it's a blessing to have a dog in your house and in your life in any form. I would say stray हो, आपका पालतू हो, या फिर आपने उसे बच्चे की तरह रखा हो, that is important. तो मैम बहुत अच्छी पोइट्री थी एक मैसेज के साथ कि जो उसे प्यार नहीं कर सकता स्पेशली डॉग्स को, तो एटलीस्ट उसको साथ बुरा ना करे, उसको आप प्यार करें, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके पूरे दिन का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब हट जाएगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड अगर हमारी ऑडियंस को ये सब पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।